तो आइए आज हम लोग क्लास 12 यानी कि चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां से क्लास 12 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए देखो तुमको करना क्या होगा कि जब कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, मान लो चैप्टर तुम्हारा इनवर्स स्टार्ट हुआ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो पार्ट, आपको हमेशा याद रहे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा न छूटे। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे बात आपको बताया जाता है और एग्जामिनर यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारा तैयार कर देता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि किस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव और कौन कौन सा एक्सरसाइज से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। तो सबसे पहले बात आपको दिमाग में फिट करना होगा क्या कि देखो हम लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारा अदर चैप्टर में भी यूज होता था, जैसे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लिमिट और बाकी सेट फंक्शन में भी कुछ कुछ उसका फॉर्मूला यूज होने के लिए हमको देखने के लिए मिला था। तो उसी प्रकार से क्लास 12 में कहने के लिए है कि 4 मार्क्स में है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है आपका बहुत सारा चैप्टर में यूज होगा। इसलिए हमारी बात मान करके क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको ठीक से पढ़ना होगा। एक बात यो ध्यान दो कि चैप्टर जो होता है ना एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे आप इनवर्स पढ़ें तो आगे जाइएगा तो डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, तो डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स का यूज होगा। तो जिस तरह से क्लास में रिलेटेड रहता है, ये चैप्टर क्लास अगला क्लास में भी आएगा, उसी तरह से चैप्टर जो है एक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेटेड होता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इनवर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे आपको दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा, इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, यानी कि बहुत सारा आपको दिक्कत हो जाएगा लिमिट में भी, अथी में क्या बोलते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, क्योंकि वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और इनवर्स का यूज किया जाएगा। तो इसलिए आपको शुरू से ही ध्यान रहे कि आपको शुरू से ही मेहनत करना है, तब जाकर के आखिरी में आपका सिलेबस या टॉपिक के साथ अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, बहुत लड़कन पूछता है कि सर रूटिंग कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनो। 8+8+8 रूल, विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी का यही तीनों रूल जो है 8+8+8 रूल नियम फॉलो करना चाहिए। ये 8 क्या है, तो 8 घंटा आपको अच्छी तरह से नींद लेना है। जब तक आपका कंप्लीट नींद नहीं होगा तब तक पढ़ने में या किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस 8 घंटा में अच्छी तरह से नींद लेना है, ताकि यमराज भी आ जाए तब भी आपको न उठाएं, नींद को पूरा होने। और इस 8 में आपको करना क्या है, कोचिंग और खाना पीना जो भी है इसमें करना है, कोचिंग प्लस अदर का। और इस 8 में खुद से स्टडी करना है। देखो दुनिया में सब कोई तुमको ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो खुद से ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो हमेशा तुम्हारा काम का होता है और हमेशा तुमको तुम्हारे पास मतलब शिफ्ट रहता है।
तो इसलिए क्या करना है तुमको कि इस 8 घंटा में खुद का स्टडी करना है, बाकी जो तुम क्लास में या फिर ट्यूशन में पढ़ा होगा उसको। तो यही तुम्हारा रूल है और बाकी कोई रूल नहीं, 8+8 रूल ध्यान में रहे, इसी से तुम्हारा क्या लेना होगा। हाँ, ये 8 जो है खुद का स्टडी ना, तो खुद का स्टडी कभी भी तुमको महान बनाता है औरों को स्टडी पर। तो बहुत सारे हम जानकारी ले चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है पहले उसको समझो। यानी कि लेट sin x इज इक्वल टू वाई बी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। अब इस फंक्शन में देखो किसको किसको मिलाकर के बना है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक जो है तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन है और एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन अपने फंक्शन को छोड़ करके किसी दूसरे फंक्शन की ओर शिफ्ट होता है तो उस पर इन्वर्स लग जाता है। जैसे नई बात समझ में आया, यहां से x लिखो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन उधर जाएगा तो साइन पर इन्वर्स लग जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स y। तो वही कह रहा है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन अपने फंक्शन को छोड़ करके किसी दूसरे फंक्शन की ओर शिफ्ट होता है, देखो y के साथ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जब दूसरे फंक्शन की ओर शिफ्ट होता है तो इस पर इन्वर्स लग जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो समझना ध्यान से कि मान लो इन्वर्स कैसे दिखेगा आप तुमको, तो इस तरह से साइन इन्वर्स एक्स और मान लो और फंक्शन के साथ लगाते हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स। बाकी इसी तरह से सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब तुमको ये बात पता चल गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखता कैसे है, लेकिन एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है, ताकि वहां से तुमको कुछ सीख मिले। नहीं तो समझो ध्यान से, बाकी ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसेक में, कॉट में, सेक में इन्वर्स लगा हुआ मिलेगा। तो अब हम समझते हैं इसका डिफिनेशन कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में समझो। इफ एनी फंक्शन एफ एक्स, इफ एनी फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और वाई भी फंक्शन को एफ एक्स ही काउंट किया जाता है। जब कभी भी कोई फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इट्स इनवर्स फंक्शन या फिर इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स, इस तरह से एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट
इज एग्जिस्ट ओनली वन एंड onto function is called इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ध्यान से समझो, यहां पर दो गो वर्ड तुमको मिल रहा है, एक वन और एक ऑन टू। अब वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यानी कि वन फंक्शन क्या है। तो वन फंक्शन को ध्यान से समझ गया तो यहां से तुमको अच्छा या फिर बहुत मोस्ट कंसेप्ट जो है क्लियर होने जा रहा है। यानी कि वन फंक्शन क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट ओनली वन पॉइंट। नई बात समझ में, समझ लो थोड़ा सा। इसके बाद मान लो कोई भी फंक्शन है आपका इस तरह से, तो वन फंक्शन हम कब बोलेंगे, तो एक पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हम कट करेंगे। और क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली वन पॉइंट। यहां देखो कई गो पॉइंट पर कट कर रहा है, यहां पर भी तो इसको हम वन फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली एक पॉइंट। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो यहाँ पर दो गो फंक्शन पर कट कर रहा है, यानी कि इतना फंक्शन रहता केवल ही वाला, तो इसको हम वन बोल देंगे। तो वही बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली वन पॉइंट। अब दूसरा बात याद रखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब ऑन टू फंक्शन थोड़ा सा समझो। ऑन टू फंक्शन कोवर ऑल रेंज, यानी कि ऑल रेंज कवर करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तुम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि y बराबर साइन एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, तो x जो होता है, जो भी साइन के साथ होता है, कोस के साथ होगा, टेन के साथ होगा, इसको हम डोमेन बोलते हैं। x को क्या बोलेंगे कि x हमारा डोमेन है, और इस y को क्या बोलेंगे कि रेंज है। अब इसको तुम इनवर्स के रूप में लिखो तो यहां से x निकालेगा, तो x इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा। तो जब कभी भी दो या दो से फंक्शन अपना फंक्शन को छोड़ेगा तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। अब देखो इनवर्स में तुम्हारा डोमेन रेंज चेंज हो गया। अब y फंक्शन जो है, y फंक्शन साइन के साथ हो गया और x फंक्शन अकेले हो गया। तो अब इस y को हम क्या बोलेंगे, तो जो x के साथ होता है उसको डोमेन, तो यानी x जो है इसको डोमेन बोलेंगे। तो y तुम्हारा अब क्या हो जाएगा, y डोमेन हो जाएगा, x रेंज हो जाएगा। अब y को हम डोमेन बोलेंगे, अब x को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो ये बात तुमको ध्यान रखना कि इनवर्स में डोमेन और रेंज चेंज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर x को रेंज बोलेंगे और y को डोमेन बोलेंगे, लेकिन इनवर्स में नहीं रहेगा, तब क्या बोलेंगे, x जो है उसको डोमेन और y जो है उसको रेंज। यहाँ से एक बात अब समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या तुमको समझना है
कि अगर तुम्हारा फंक्शन है इनवर्स का, देखो यहां पर एक्स है माइनस का एक्स है, अगर तुमसे बोले कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, तो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो समझो। यहां पर साइन जीरो के मान क्या होता है, तो साइन जीरो के मान 0 होता है, यानी ग्राफ तुम्हारा यहीं से बनना स्टार्ट करेगा। अब साइन 90 की तरफ जाएगा तो 90 के मान में बढ़ता है, इस तरह से बढ़ेगा। यानी क्लास 11th में भी इस ग्राफ के बारे में हम लोग जाने थे। इधर तो माइनस इन्फिनिटिव तक जा सकता है और इधर प्लस इन्फिनिटिव तक जा सकता। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो दिख रहा है तुमको, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है 180 का होता है, यानी कि यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा। तो बीच में तुम्हारा कहीं 90 डिग्री का होगा, यानी कि पाई बटा में 2, और पाई बटा में 2 पर सबसे अधिकतम हाइट होता है, यानी कि 1 प्लस का तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से ये वाला देखो तुम्हारा दिख रहा है, कितना डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री का, लेकिन नेगेटिव साइन का है तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा पाई, तो यहाँ पर माइनस का पाई बटा में, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा माइनस पाई बटा 2 पर सबसे अधिकतम होगा, तो -1, यानी कि -1 होगा। तो अब देखो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि जब कभी भी इफ एनी फंक्शन एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इट्स इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स, अगर उसको आप क्या करना चाहते हैं इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इज एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट करना चाहिए ओनली वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन कहने का मतलब कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स कर रहे हैं तो एक ही बिंदु पर कट करना चाहिए। इस एकरा में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हम कट करने हैं, अभी कितना बिंदु पर कट कर रहा है, तो यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये वन फंक्शन हमारा नहीं है। यानी कि वन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन एक बिंदु पर कट करना चाहिए। यहाँ देखो अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहे हैं, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये तो मेनी वन हो जाएगा ना, बहुत सारा बिंदु पर कट कर रहा है। तो देखो ग्राफ जो है इनवर्स कहाँ से लेकर के कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, तो समझना ध्यान से। हम देखो मिटका रहे हैं ग्राफ को, यहाँ से मिटका दो, इधर, यहाँ से इधर मिटका दो, अब देखो एक पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो तो मात्र एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स कर रहे हैं मात्र एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यानी कि जो इनवर्स फंक्शन होता है मात्र यही वाला देखो जो फंक्शन है ना, कहाँ तक 90 तक, और यहाँ से ही वाला जो फंक्शन है ना उसको कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि जो इनवर्स फंक्शन होता है मात्र इतना ही रेंज यूज करता है, -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक। तो यदि इसको तुम इनवर्स के रूप में लिखना चाहता है तो x = कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y। अब यहाँ से तुमको डोमेन और रेंज पूछेगा तो बताओ कि डोमेन कितना होता है, किसका, तो केवल इनवर्स का। तो यानी कि इनवर्स y के साथ, साइन के साथ क्या है y, तो y तुम्हारा क्या होता है, तो y होता है डोमेन। इस पर देखो 0 से लेकर के यहाँ तक देखना, डोमेन हम लिख रहे हैं, डोमेन
तो डोमेन किसको बोलते हैं? तो वाई एक्सिस को। अब वाई एक्सिस पर डोमेन देखो तुम्हारा क्या है, तो डोमेन देखो जिसमें ना वाई एक्सिस 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है? तो ऊपरे +1 तक। और नीचे कहां तक जा रहा है? तो नीचे -1 तक। तो यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो 0 से लेकर के +1 तक और 0 से लेकर के -1 तक। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन लिख सकते हैं कि -1 से लेकर के कहां तक? तो +1 तक। तो यदि तुमको अगर साइन इनवर्स का अगर कोई तुमको डोमेन पूछे, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछे, तो क्या बताएगा? -1 से लेकर के +1 तक। अगर रेंज पूछे तो रेंज क्या हो जाता है तुम्हारा? एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस तुम्हारा रेंज हो जाता है। तो रेंज देखो कहां से लेकर के कहां तक वेरीफाई कर रहा है? तो 0 से लेकर के +π/2 तक और 0 से लेकर के -π/2 तक। यानी कि इसका रेंज हम क्या लिखेंगे? तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक। -π/2 से लेकर के +π/2 तक। यहां से देखो तुमको याद क्या रखना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। जिस देखना ध्यान से, वाई एक्सिस यानी कि जिस टर्म में तुम्हारा साइन फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लग जाता है, तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है? डोमेन। तो वाई एक्सिस को हम डोमेन कहेंगे। तो वाई एक्सिस पर देखो कहां से लेकर के कहां तक रेंज कवर कर रहा है? तो यहां -1 से लेकर के +1 तक। तो यानी कि वाई एक्सिस को तुम डोमेन बोल रहे थे, और वाई एक्सिस -1 से लेकर के +1 तक रेंज के कवर कर रहा है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? -1 से लेकर के +1 तक। अब रेंज देखो, रेंज हम एक्स एक्सिस को कहते हैं। अब एक्स एक्सिस पर देखो कितना वैल्यू कवर कर रहा है? एक्स एक्सिस पर -π/2 से लेकर के +π/2 तक। यानी कि -π/2 से लेकर के +π/2 तक। यह कंसेप्ट जो है डोमेन और रेंज आपको बताता क्या है कि इसका आंसर कहां से लेकर के कहां तक होगा। यानी कि जब कभी भी तुमको साइन इनवर्स एक्स का आंसर या फिर रेंज कहां से लेकर के कहां तक कवर कर रहा है, तो एंगल -π/2 से लेकर के +π/2 तक। मान लो देखो यहां थोड़ा सा, यहां पर क्या है? -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो जब कभी भी साइन इनवर्स अपना आंसर देगा, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -π/2 शामिल रहेगा, +π/2 शामिल रहेगा। तो इनका आंसर जब कभी तुमको मिलेगा तो इसके बीच में मिलेगा, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, या फिर -π/2 मिलेगा या फिर +π/2 मिलेगा। जिसे मान लो यहाँ पर मान लिया दे दिया -π/6। यानी कि अब हमको ये बात को पता चल गया, क्या पता चल गया? कि जब कभी भी साइन जो है अपने आंसर इससे बाहर नहीं दे सकता। जिसे मान लो दे दिया 3π/2, π/2 मतलब 90, 9 × 27 270 डिग्री। यानी कि साइन इनवर्स का मान 270 डिग्री हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका रेंज -π/2 से लेकर के +π/2 तक ही होता है। तो मोस्ट कंसेप्ट है जो कि आपको आंसर को ध्यान में रखते हुए बात को तुमको बताता है। अब साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम समझ चुके, अब समझते हैं कोस इनवर्स एक्स के बारे में कि आखिर कोस इनवर्स एक्स के डोमेन रेंज क्या होगा ना। देखो ध्यान से समझना,
हम कोस का ग्राफ पढ़े हैं, कोस इनवर्स का ग्राफ नहीं पढ़े हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर कोस x का ग्राफ बना, तो आप आसानी से बना दीजिएगा कि कोस जीरो के मान कितना होता है, 1 होता है। कोस जीरो के मान 1। अब यानी कि ग्राफ देखो कोस जीरो पर 1 हो रहा है, तो यानी कि ग्राफ तुम्हारा 1 से बनेगा। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा इस तरह से, इधर π/2 होगा। अब फिर ग्राफ ऐसे तुम्हारा नीचे की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर पाई हो जाएगा, फिर आगे ग्राफ इसे जाएगा तो यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ग्राफ बढ़ते जाएगा। अब यहां से देखो ग्राफ इधर आएगा, यानी कि माइनस का π/2 हो जाएगा, फिर ग्राफ इधर बढ़ते जाएगा। यानी कि कोस x का ग्राफ इस तरह से होता है, इधर माइनस का पाई होगा, यहाँ -3π/2 होगा। अब ध्यान से समझो, एकरा पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो, एक बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है। एकरा पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स की, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु। लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि इफ एनी फंक्शन f(x), अगर कोई फंक्शन f(x) है तो इट्स इनवर्स फंक्शन f(x), उसको हम f(x) के रूप में लिखते हैं। कब? इज एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट करना चाहिए ओनली वन फंक्शन, वन एंड ऑनटू फंक्शन। तो अभी क्या है तुम्हारा, बहुत सारे बिंदु पर कट कर रहा है, यानी कि मिनिमम। तो करना क्या चाहिए, मात्र केवल एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। यहाँ देखो 2 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो मात्र ओनली वन, एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो देखो कहां से लेकर के कहां तक होगा इसका। अब ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस इधर माइनस का। अब एकरा पर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो, कितना बिंदु पर कट कर रहा है, एक बिंदु पर। एकरा पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो, यानी कि एक बिंदु पर कट कर रहा है, यानी कि वन फंक्शन हो गया। यानी कि इनवर्स फंक्शन कहां से लेकर के कहां तक एग्जिस्ट करता है, मात्र यहां से लेकर के यहां तक और इधर। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की π/2, यहां से लेकर के π/2, और इधर यहां से लेकर के π/2, ये वाला, यानी कि π/2 कितना 180। तो एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर के कहां रेंज बना रहा है, 180 तक। अब ऊपर देखो प्लस का 1 और नीचे यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो अगर आपसे कोस इनवर्स का अगर आप पूछे, यहां से एक्स निकाल लो, एक्स जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोस इनवर्स y। अब जो साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ होता है उसको डोमेन बोलते हैं। अब y तुम्हारा y एक्सिस डोमेन हो जाता है, तो y एक्सिस देखो कहां से लेकर के कहां तक है, तो -1 से लेकर के +1 तक ही ग्राफ यूज कर रहा है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो -1 से लेकर के +1 तक। अब रेंज देखो कितना हो गया, तो रेंज 0 से लेकर के ग्राफ कितना यूज कर रहा है, तो मात्र तुम्हारा 0 से लेकर के पाई तक। तो यानी कि इसका रेंज कितना हो जाएगा, तो 0 से लेकर के पाई तक। अब तुमको बात यहां ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी कोस इनवर्स का रेंज हमसे पूछे या फिर डोमेन पूछे तो इतना बताना होगा। अब बात को समझो यहां ध्यान से कि क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर के पाई तक ही इसका आंसर होगा, 0 से लेकर के पाई तक ही कोस इनवर्स एक्स का आंसर होगा। अब बात को समझना थोड़ा सा, यहां मान लो 0 है और यहां पाई है,
तो जब कभी भी कोस इनवर्स अपना आंसर देगा तो 0 से लेकर के पाई तक में नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा। तो यानी कि जब कभी भी कोस इनवर्स नेगेटिव में आ जाए तो आपको वहां क्या कह देना होगा कि नेगेटिव पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है आंसर, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसका आंसर कहां से लेकर के कहां तक आएगा, तो 0 से लेकर के पाई तक के बीच में, 0 से लेकर के पाई तक बीच में π/3, π/4, π/2 ये सब इसके बीच में नंबर आता है ना, तो वो होगा 0 हो सकता है और पाई हो सकता है। यानी कि कोस इनवर्स x का डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक मात्र और ग्राफ रह गया आपका tan इनवर्स x का, जस्ट उसको भी बता ही देते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ देखो, जो तुम्हारा tan इनवर्स है, tan 0 के मान 0 होता है, tan 0 के मान 0, जैसी 90 की ओर बढ़ेगा तो tan 90 के मान इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि इधर जाएगा 90 की ओर और जाएगा तो 90 की ओर जाने के बाद इनफाइनाइट हो जाता है, ऊपर ग्राफ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और 0 के मान 0 होता है नीचे, नीचे इधर इनफाइनाइट तक चला जाएगा तुम्हारा ग्राफ इस तरह से 90 की ओर जाएगा। यहाँ पर π/2 होता है ना, और यहाँ पर माइनस का π/2 होता है। अब जैसे ही 90 की ओर जाएगा तो ग्राफ तुम्हारा अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर -π/2। अब एक पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स करो, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है। अब एक बात एक में और ध्यान तुमको देना होता है कि ये जो तुम्हारा -π/2 है और +π/2 है, ये नहीं शामिल होता है। क्यों? क्योंकि -π/2 पर अनडिफाइंड ग्राफ बनता है, ये वाला ये अनडिफाइंड ग्राफ होता है, मिलता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ भी एक बिंदु पर कट कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से समझना, y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, जिसे देखो tan x = y है, x = कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स y हो जाएगा। अब y को तुम क्या बोलता है, डोमेन। तो y देखो कहां से लेकर के कहां तक यूज हो रहा है, तो ऊपर अनडिफाइंड तक और नीचे भी अनडिफाइंड तक, यानी कि -∞ से लेकर के +∞ तक। और -∞ और +∞ में ई वाला साइन होता है इस तरह का। अब रेंज बताओ, तो रेंज देखो -π/2 से लेकर +π/2 तक, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। लेकिन -π/2 और +π/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -π/2 पर अनडिफाइंड ग्राफ बनाता है और +π/2 पर अनडिफाइंड ग्राफ बनाता है, इसलिए तुमको इस तरह से लगा देना। तो हम क्या समझे, साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज, कोस इनवर्स x का डोमेन और रेंज, और tan इनवर्स x का डोमेन एंड रेंज। इसके बाद जो है देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डोमेन और रेंज से ही स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। तो डोमेन और रेंज को एक टेबल में हम एक जहां कर देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम समझते हैं डोमेन एंड रेंज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज। यानी कि कुछ हम ग्राफ के माध्यम से आप लोग को 3 फंक्शन के ग्राफ और डोमेन रेंज बताए हैं। साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का और tan इनवर्स
एक्स का। मात्र इन्हीं 3 फंक्शनों को आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी सभी फंक्शन को आप बना लीजिएगा इसकी सहायता से। तो समझिए यहाँ पर मान लीजिए आपका फंक्शन जो है एफ इनवर्स एक्स और डोमेन, अब तुमको भी पता है कि डोमेन जो होता है वाई एक्सिस को हम डोमेन बोलते हैं, और रेंज एक्स एक्सिस को हम रेंज बोलते हैं। समझिए ध्यान से, मान लीजिए फंक्शन जो है आपका साइन इनवर्स एक्स और साइन के उल्टा जस्ट कोसेक इनवर्स एक्स और एक टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों जिस तरह से हम तुमको बताएं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना। अब डोमेन देखो कि वाई एक्सिस को हम बोलते हैं डोमेन, तो वाई एक्सिस पर कौन कौन सा वैल्यू वेरीफाई कर रहा था, तो वाई एक्सिस पर -1 से लेकर के +1 तक वैल्यू क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था। अब जस्ट तुमको साइन का पता है कि डोमेन -1 से लेकर +1 तक होता है, तो कोसेक का याद करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करना है, जिस वैल्यू पर अनडिफाइंड फॉर्म बनता है, कोसेक देखो 0 पर अनडिफाइंड फॉर्म बनता है, तो जब जिस वैल्यू पर अनडिफाइंड फॉर्म बनता है उसको रियल माइनस कर देना होता है, यानी कि -1 से लेकर के +1। और टेन इनवर्स एक्स का तुमको हम बताए थे कि डोमेन क्या होता है, तो -∞ से लेकर के +∞ तक, यानी कि -∞ से लेकर के +∞ तक, और इन्फिनिटी में जब भी साइन रहता है इस तरह का, यानी कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का डोमेन आपको पता हो गया। अब रेंज समझो कि आखिर इसका रेंज क्या होता है, तो एक्स एक्सिस को हम रेंज बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर तुमको कितने एंगल मिल रहा था, तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक, -π/2 भी था और π/2 भी था, इसलिए इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखो कोसेक का तुमको चाहिए, तो कोसेक 0 पर अनडिफाइंड होता है, तो तुमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू में से 0 को हटा देना होता है, यानी कि -π/2 से प्लस का π/2 तो होगा, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड फॉर्म बनता है, इसलिए हम 0 को क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे। अब टेन इनवर्स एक्स का रेंज देखो, रेंज कहां से लेकर के कहां तक होता था, तो इसमें भी देखो समझना, टेन इनवर्स का रेंज तो J1 यही है सेम, यानी कि -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक, लेकिन 90 पर अनडिफाइंड होता था, तो 90 मान नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट हम ऐसे लगा देते थे। यानी कि यहाँ तक किस किस में, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम चीज है, बट थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब चलो आगे देखो, कोस इनवर्स एक्स और कोस के उल्टा जस्ट सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन तीनों का लगभग जो होता है इसी तरह, जिस तरह से अभी तुम्हारा साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का हुआ, जस्ट इसी को इस प्रकार से ही समझना, जस्ट इसी तरह से तुमको सीक्वेंस में याद रखना है जिससे इसको तुम याद रखा था। कोस इनवर्स एक्स के वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू मिल रहा था, तो सेम वही चीज, -1 से लेकर के +1 तक।
अब देखो सेक 90 पर अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रियल में से घटा देना पड़ेगा, -1 से प्लस का 1 तक। अब कोट इनवर्स एक्स का, तो कोट इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर यानी कि -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब चलो आगे इसमें देखो रेंज, इसका रेंज क्या होगा। अब रेंज हम तुमको बताए थे एक्स एक्सिस को रेंज बोलते हैं, तो इस पर 0 से लेकर के पाई तक वैल्यू आपका वेरीफाई कर रहा था। अब जिसे देखो तुमको सेक का निकालना है कि सेक का रेंज कितना होगा, तो सेक 90 पर अनडिफाइंड फॉर्म होता है, तो तुमको 0 से लेकर के पाई तक में अनडिफाइंड फॉर्म को घटा देना होता है, यानी कि π/2 को हटा देंगे। और सेम यही तुमको बताएं कि 0 से लेकर के पाई तक होगा, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड होता है और पाई पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसका साइन इस ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे, बस हो गया। यानी कि डोमेन और रेंज में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपको बताया गया है उसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे। तो अब मिलते हैं कल।